ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज साधारण समय का दूसरा रविवार है। परमेश्वर हमेशा हमसे बात करते रहते हैं और बाइबल के माध्यम से स्वयं को प्रकट करते रहते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, उनके वचनों को सुनें और इन वचनों को अपने दैनिक जीवन में जीने का प्रयास करें। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ, ईश्वर इस्राएल से प्रसन्न होता है और वैसे ही आनंदित होगा जैसे दूल्हा अपनी दुल्हन पर आनंदित होता है। दूसरा पाठ, सभी आध्यात्मिक उपहार एक ही आत्मा से उत्पन्न होते हैं। सुसमाचार पाठ, यीशु ने केना में एक विवाह भोज में एक संकेत के रूप में अपना पहला चमत्कार किया। पहले पाठ में भविष्यवक्ता यशायाह ने वादा किया कि जब तक परमेश्वर यरूशलेम से किए गए अपने वादों को पूरा नहीं कर देता तब तक वह बोलता रहेगा। परमेश्वर देश को एक नया नाम देगा और लोगों को एक नए नाम से पुकारा जाएगा। परमेश्वर देश में प्रसन्न होगा जैसे दूल्हा दुल्हन पर प्रसन्न होता है। परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को फिर से मिलाएगा। निर्वासित लोग घर लौटने के लिए स्वतंत्र होंगे और उन्हें कर के उत्पीड़न से मुक्ति मिलेगी। दूसरे पाठ में संत पौलुस हमें बताते हैं कि आध्यात्मिक उपहार दूसरों को लाभ पहुंचाने और कलीसिया तथा दुनिया का निर्माण करने के लिए दिए जाते हैं। आध्यात्मिक उपहार पवित्र आत्मा की अभिव्यक्ति हैं जो विश्वासियों को मसीह के शरीर को मजबूत करने के लिए सशक्त बनाते हैं। बुद्धि, ज्ञान, विश्वास, उपचार, चमत्कारी शक्तियाँ, भविष्यवाणी, आत्माओं के बीच अंतर करना, अन्य भाषाओं में बोलना और अन्य भाषाओं की व्याख्या करना सहित कई अलग अलग प्रकार के उपहार हैं। विश्वासियों को यह पता लगाना चाहिए कि उन्हें किस प्रकार उपहार मिला है और कलीसिया की सेवा करने के लिए अपने उपहारों का उपयोग करना चाहिए। आज का सुसमाचार संत यूहन्ना के सुसमाचार से लिया गया है। वह हमें गलील के काना में एक शादी में यीशु के पहले चमत्कार के बारे में बताता है जिसमें उसने पानी को दाखरस में बदल दिया। यीशु, उसकी माँ और कम से कम 5 शिष्य काना में एक शादी में शामिल हुए। शादी के मेजबान की दाखरस खत्म हो गई। यीशु ने सेवकों को 6 पत्थर के घड़े में पानी भरने और भोज के स्वामी के पास कुछ लाने का निर्देश दिया। स्वामी ने दाखरस चखी और कहा कि यह मूल शराब से बेहतर है। शिष्यों ने यीशु पर और भी अधिक विश्वास करना शुरू कर दिया। आज के सुसमाचार का अर्थ यह है कि यीशु में चमत्कार करने की क्षमता थी जो उसकी शक्ति को प्रदर्शित करती है। यीशु मानवीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक प्रदान करता है। यीशु का लक्ष्य खोए हुए लोगों को ढूंढना और बचाना था। यीशु विनम्र और सेवक थे और उनका लक्ष्य दूसरों की मदद करना था। हमारा संकल्प भी यही होना चाहिए कि हम दूसरों की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण बने और उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आप करुणामय ईश्वर हैं। हमें भी अपनी तरह दयालु और करुणामय बनने में मदद करें। आमीन।